ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। आगे हम देखेंगे भाषा शिक्षण की विधियाँ। भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ हैं, अलग अलग विषय में अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं। आप देखेंगे तो आपको विज्ञान में कुछ विधियाँ अलग बताई जाएगी, कुछ तो ऐसी है जो हर विषय में काम आती है, लेकिन कुछ ऐसी है जो गणित में तो खाली गणित में वो विधि काम में आती है, विज्ञान के खाली विज्ञान में ही काम में आती है। कुछ ऐसी है जो सभी विषय में काम आती है। हमारी भाषा में कुछ विशेष विधियां हैं, हम उन विधियों के नाम देखेंगे। यह करीब 30 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 30। अब यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या उपयोगी है? परीक्षा की दृष्टि से ये उपयोगी है कि उसमें सीधा सा प्रश्न आएगा कि यदि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा को पढ़ाने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? और आपके सामने 4 उत्तर रहेंगे। अब 4 उत्तर में से आपको निकालने का है कि कौन सा रहेगा। तो हमें जब पता होगा तभी तो कर सकते हैं ना। तो इस दृष्टि से हम आपको भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में बता रहे हैं। विधि का दूसरा नाम पद्धति है। भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ या भाषा शिक्षण की विधियाँ। भाषा शिक्षण की हमें विधि के अंतर्गत जब हम पढ़ा रहे हों तो ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए जो सरल हो, सहज हो, बोधगम्य हो। बच्चे के स्तर के हिसाब से हमारी भाषा की विधि होना चाहिए। बच्चा ग्रहण कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, बच्चा हमारी भाषा को समझ पा रहा है अथवा नहीं समझ पा रहा है, हमारी भाषा इस दृष्टि से कौन सी पद्धति के अंतर्गत होना चाहिए, इनके माध्यम से हमें ये पता चलेगा। तो नंबर 1 है व्याकरण विधि। विश्लेषणात्मक विधि। अब ये बार बार विधि लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस केवल पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। अब आप अपना हिसाब से लिख लीजिएगा। हाँ, व्याख्या, अनुवाद, प्रत्यक्ष, पाठ्यपुस्तक, मीमांसा, स्फोटवाद, निर्वाद, भंडारकर, मूल्यांकन, पंचपदी, ये पंचपदी विधि है। ये पंचपदी विधि के अंतर्गत हमने डीएड में और बीएड में पाठ योजनाएं दी है। वो पाठ योजना जो बिंदुओं के आधार पर देते हैं ना, वही चीज़ें इसमें पंचपदी में आती है। जैसे क्या? पंचपदी मतलब 5 पद। नंबर 1 प्रस्तावना, फिर है विषयोपस्थापना, तुलना, सामान्यीकरण और अंत में है उसका प्रयोग। यह है कहलाती है पंचपदी। अगला बिंदु है प्राकृतिक। अनुकरण, आकाशवाणी, अभिक्रमित, स्वाध्याय, इकाई, चयन संकलन, चलचित्र, द्विभाषीय, ध्वन्यात्मक, पत्राचार नियंत्रित,
मनोवैज्ञानिक, वाचन, वार्तालाप, श्रवण भाषण, संरचना, शब्दावली, समान शब्दावली, समन्वित, अनुकरण, स्मरण, इत्यादि। ये इतने प्रकार की भाषा शिक्षण के अंतर्गत विधियां हैं। प्रश्न जो बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो कोई भी विषय वस्तु का नाम, कोई भी पॉइंट लिख दिया जाएगा और नीचे विधियों के नाम दिए रहेंगे। तो उदाहरण के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का पाठ पढ़ाना है। महारानी लक्ष्मीबाई का पाठ पढ़ाते समय आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? नीचे 4 विधियों के नाम रहेंगे। अब आपको सोच समझ के बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। यदि आपको मीराबाई का भजन का पाठ पढ़ाना है तो मीराबाई के भजन के पाठ पढ़ाने के अंदर फिर नीचे 4 उत्तर रहेंगे, 4 विधियों के नाम। तो फिर आपको एक विधि का नाम बताना होगा। ये आपको अब उस हिसाब से देखना है कि यहाँ कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन से रस से संबंधित विषय वस्तु है और उस यानी यदि है वीर रस से भरी हुई और वीर रस से भरी है और आप उसमें विधि का प्रयोग कर रहे हैं भंडार करके या और कोई सी विधि, तो इसका कोई मायने नहीं होता है। इसका उल्टा प्रश्न, उल्टा से मेरा मतलब विधि का नाम ऊपर दिया रहेगा और नीचे विषय वस्तु दिए रहेंगे, पॉइंट दिए रहेंगे। उदाहरण के लिए व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या विधि का प्रयोग किस में किया जाएगा? नीचे विषय वस्तु के नाम दिए गए, कहानी, चित्रण अथवा निबंध या कविता। अब व्याख्या है तो किस में व्याख्या? देखा जाए तो सभी में व्याख्या होती है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से किस में आएगा? आपको कविता से संबंधित कोई पॉइंट है उसमें व्याख्या करना बहुत ज़रूरी रहेगा। जब तक आप व्याख्या नहीं करेंगे बच्चे कविता का भाव नहीं समझ पाएंगे। कविता का भाव समझने के लिए शब्दों से संबंधित अर्थ बताते हुए उसको डिटेल में जाना, अर्थात व्याख्या उसकी पूरी करना पड़ेगी। तो इस ढंग से विधि ऊपर दिए रहेगी प्रश्न में तो आपको विषय वस्तु बताना पड़ेगा, विषय वस्तु ऊपर दिया हुआ रहेगा तो आपको विधि बताना पड़ेगी। इस ढंग से इसके प्रश्न बनते हैं। अक्सर ये आता है, प्रश्न पूछते रहते हैं सर मैडम लोग कि सर प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्न जो कुछ भी हम विषय वस्तु अभी यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे समझे यही बात, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि हम जैसे शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं तो विधियाँ प्रश्न में रहेगी तो विषय वस्तु नीचे रहेगा, विषय वस्तु ऊपर रहेगी तो विधियाँ नीचे रहेगी। उसके पहले हमने पढ़ा सूत्र सरल से कठिन की ओर, उसमें भी वही बात है। सूत्र ऊपर दिया रहेगा तो उसके नीचे विषय वस्तु रहेगी, विषय वस्तु ऊपर रहेगी तो सूत्र नीचे दिए रहेंगे। इस ढंग से प्रश्न बनते हैं। सिद्धांत में भी यही बात होती है। चलो, इस प्रकार से हमारा भाषा शिक्षण के विधियाँ ये हमारा पॉइंट समाप्त होता है।